अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तिब्बत में ग्लेशियर के भीतर दफन वायरसों पर किया शोध। रिसर्च में पाया कि जिस ग्लेशियर का उन्होंने लिया था सैंपल, उसमें थे 28 प्रकार के जिंदा वायरस, जो कि 15,000 सालों से हैं बर्फ के अंदर। वैज्ञानिकों ने इस अनुसंधान के बाद बताया कि ये वायरस हैं बहुत ही खतरनाक। ये अलग अलग तरह की जलवायु में भी जीवित रहने में सक्षम। अगर ये सक्रिय होते हैं तो परिणाम होंगे काफ़ी भयंकर। इनकी वजह से जा सकती है लाखों लोगों की जान। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस महामारी के अलावा कुछ और अज्ञात वायरसों का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ग्लेशियर के भीतर बड़ी मात्रा में अज्ञात वायरस छिपे हुए हैं। हाल ही एक शोध में यह बात सामने आई है। शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि ग्लेशियर पिघलने के चलते ये वायरस दोबारा सक्रिय हो सकते हैं और पृथ्वी पर कोरोना महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी आ सकती है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने और ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि के चलते धरती का औसतन तापमान बढ़ रहा है और इसी कारण ध्रुवों पे जमे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इन्हीं पिघलते ग्लेशियरों से वायरस का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक समूह तिब्बत में ग्लेशियर के भीतर दफन वायरसों पर शोध करने के लिए गया। उन्होंने वहां से सैंपल एकत्रित किए। रिसर्च में पाया कि जिस ग्लेशियर का उन्होंने सैंपल लिया था उसमें 28 प्रकार के जिंदा वायरस थे, जो कि 15,000 सालों से बर्फ के अंदर दफन हैं। वैज्ञानिकों ने इस अनुसंधान के बाद ये चेतावनी दी है कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस साबित हो सकते हैं। ये अलग अलग तरह के जलवायु में भी जीवित रहने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर ये सक्रिय होते हैं तो परिणाम काफ़ी भयंकर होंगे। इनकी वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि अंटार्कटिका का ग्लेशियर भी पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। बात अगर हम भारत की करें तो यहाँ के ग्लेशियर भी पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। ऐसे में ग्लेशियर के भीतर दफन वायरस बर्फ़ पिघलने की वजह से नदी में मिल सकते हैं। इस कारण इन वायरसों का नदी के सहारे पूरे भारत भर में फैलने की संभावना है, जिसके कारण आशंका जताई जा रही है कि एक गंभीर महामारी और भारत में जन्म ले सकती है। बहरहाल ग्लोबल वार्मिंग रूपी दूसरा खतरा हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। हमें इसे भी काबू में करना होगा।